नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अधिकार और निष्ठा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय है अधिकार और कार्य के प्रति निष्ठा। एक राजा ने यह घोषणा करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य द्वार खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने भी महल में जिस वस्तु या जीव को हाथ लगा दिया, वह वस्तु या जीव उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती वस्तु या जीव को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात करते रहे। जब सुबह महल का मुख्य द्वार खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु या जीवों के लिए दौड़ने लगे, तो एकदम भगदड़ जैसा हो गया। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु या जीव को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु और जीव उसकी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक बुद्धिमान नौजवान राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर वस्तु भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, अन्य विभिन्न सामग्रियों को हाथ लगाकर अपना बनाने की, ठीक इसी प्रकार सारी दुनिया के कर्ता प्रभु भी हम सबको प्रत्येक दिन अवसर देते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रत्येक दिन वही गलती करते हैं जो वहां की प्रजा ने किया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय कार्य के प्रति निष्ठा। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार टोडरमल थे। उत्कृष्ट लेखन के धनी इन साहित्यकार में उन अपने काम के प्रति अद्भुत लगन थी और वे जिस भी विषय पर लिखना तय कर लेते थे, उसे एक बार हाथ में लेने पर पूरा करके ही छोड़ते थे। एक समय वे अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर काम कर रहे थे। यह टोडरमल का लिखा एक विश्वविख्यात ग्रंथ है और आज भी बहुत संख्यक लोगों के लिए मार्गदर्शन का साधन बना हुआ है। जब टोडरमल के मस्तिष्क में मोक्ष मार्ग लिखने का विचार आया, तो उसके लिए उन्होंने अनेक लोगों से सामग्रियां जुटानी आरंभ कर दी। टोडरमल अपने काम में इतने डूब गए कि उन्हें रात और दिन का भी होश ना रहा और ना खाने पीने की सुध रही। घर के लोग उनका ध्यान रखते और वे अपना ग्रंथ लिखते रहते कि एक दिन टोडरमल अपनी मां से बोले कि हे मां, आज सब्जी में नमक नहीं है, लगता है आप सब्जी में नमक डालना भूल गई। उनकी बात सुनकर मां मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, लगता है आज तुमने अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है। मां की बात सुनकर टोडरमल चौंके और हैरानी से बोले कि हां मां, मैंने अपना ग्रंथ आज पूरा कर लिया है, किंतु आपको इस बात का कैसे पता चला? मां ने जवाब दिया, नमक तो मैं तुम्हारे भोजन में पिछले 6 महीने से ही नहीं डाल रही थी।
किंतु उसका अभाव तुम्हें आज पहली बार महसूस हुआ है। इसी से मैंने जाना कि जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में पुस्तक की विषम सामग्री थी, तब तक नमक जैसी वस्तुओं के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई स्थान ही नहीं था। और जैसे ही मोक्ष मार्ग ग्रंथ पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, तभी तुम्हें अन्य चीजों का भान होने लगा। और इसे ही कहते हैं कार्य के प्रति निष्ठा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।